नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम अभी तक लिए हैं उसमें जितने भी रीजनिंग आए हैं वो सारे रीजनिंग मैं आपके बीच रखूंगा मात्र एक क्लास के अंदर। जी हाँ, और हर एक बात कोशिश करूंगा इजी वे में समझाने का। तो चलिए मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसी पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ में ये बुक जिनको भी मंगाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक भी मंगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए खुद से। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है सांकेतिक भाषा परिरक्षण से रिलेटेड है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग जिसको बोलते हैं। एक कूट भाषा में कह रहा है कि ग्रेट को इतना लिख दिया गया है और मॉन को इतना लिख दिया गया है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ऐसा जब भी है तो आपको समझिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे मान के चलेगा मैं लिखता हूँ GREAT, तो यहाँ 7 है, यानी जी 7 नंबर पे आता है, ये तो सही बात है। और ये 18 नंबर पे आता है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे 22 लिखा हुआ है जो कि गड़बड़ है। ये तो सही है दोनों। उसी तरह ए जो है 1 नंबर पे आता है, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है 26, और टी जो आता है 20 नंबर पे है। तो ये 20 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों जो है मैच नहीं कर रहा है आपको, ये दोनों। तो ये आता है 5 नंबर पे। तो आप देखिए 5 में 22 जुड़ेगा 27, मतलब इसका उल्टा लिखा गया। ये 1 नंबर पे आता है, 1 में 26 जोड़िएगा तो 27 पुरता है, यानी अपोजिट लिखा गया। मतलब ये दोनों वॉवेल है, तो वॉवेल का अपोजिट लिखा गया है। तो इसको जब लिखेंगे उसी तरह तो देखिएगा भी जो है ये 22 नंबर पे है, 22 नंबर पे आता है VIGOROUS। अब ध्यान रखना आपको AEIOUS, सॉरी AEIOU, मतलब ये 1 2 3 4 5 को जो है वॉवेल है। तो देखिए आई है, टिक कर देता हूँ, ए भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, और ए भी वॉवेल है। तो 1 2 3 4 वॉवेल है। तो इसका देखिए इसका 22 लिखाएगा, 22 नंबर पे आता है। ये 9 नंबर पे आता है, ऊपर लिखूंगा इसका 9 नंबर पे आता है। तो इसका उल्टा कितना होगा, तो 27 में से 9 को घटा दीजिएगा, 18 आएगा। तो आप देखिए 21 के बाद 18 कहाँ पे, 21 के बाद 18 यहाँ पे है, 21 के बाद 18 यहाँ पे, सॉरी ये 22 के बाद है, तो आंसर यही हो जाएगा आपका। 1 मिनट, सॉरी 22 के बाद 18, तो 21 के बाद है, तो ये आंसर नहीं होगा, 21 वाला तो होगा ही नहीं। तो यहाँ 22 के बाद 18, 22 के बाद 18 सही है। अब ये 7 नंबर पे आता है, तो इसका 7 देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, सही है। ओ जो है कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। 15 में कितना जोड़िएगा 27 बनेगा, तो 2 इधर और 1 इधर, 12। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे अब बनाने का जरूरत नहीं है, जब ऐसे एग्जाम में मैच कर जाए तो आपको वहीं पे टिक कर देना है। समझ में आ गया बात है कैसे मैंने बनाया, उसी का सोल्यूशन दिया गया है नीचे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इतना लिखा जाता है और ब्रेड को इतना लिखा जाता है, तो मेड का पूछ रहा है आपसे। तो आपको समझना है GAME, इसका है डॉलर, इसका भाग का साइन, इसका स्टार है, और इसका परसेंटेज है। और BEAD बेड है, तो इसका है हैज है, परसेंट है, भागा है, और गुना है। आप देखेंगे ए में ए का भागा जैसे ही आपको दिखा, इसका मतलब इसके सामने सामने कोड है। अब देखिए जरा, ये जो पूछा गया है आपका किसका पूछा गया है वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, पूछा गया मेड का, तो क्या इसमें कहीं एम है, एम यहाँ पे है तो स्टार लिख लीजिए। ए है तो ए का भागा है तो भागा लिख लीजिए। डी है कहीं पे, डी यहाँ पे है, डी का क्रॉस है तो क्रॉस कर लीजिए। ई है, ई यहाँ पे है तो भागा कर लीजिए, मतलब परसेंट कर लीजिए, यही आंसर होगा। पहले स्टार से शुरू होने वाला ये और ये है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता। भागा फिर यहाँ गुना है, यहाँ परसेंट है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्लियर हो गया बात, ये करके भी दिखाया गया आपको सॉल्यूशन में। कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखा जाता है और मॉन्ग को इतना लिखा जाता है तो गाइड का बताइए। तो ऐसा जब भी है तो आप देखिए जरा, FASTER, ये पता होना चाहिए। 6 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, एस है 19 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और 18 नंबर पे आता है। अगर पता है तो आसान है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। अब दिया हुआ क्या है, यहाँ पे है 2, 22 है, 29 है, 21 है, 23 है, 19 है। अब आपको समझना है
कि क्या किया गया है। जब आप देखेंगे आप यहाँ देखिए, ये 28 हो रहा है, यहाँ पे 29 हो गया, लेकिन 29 नहीं है, ये होगा 2 और 9 अलग, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक क्या किया कि मैंने यहाँ पे 5 ही बना पाया, यहाँ पे 6 था, तो इसका मतलब ये 2 इसका होगा, ये इसका होगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या, इसको समझिएगा, इसमें 1 से 2 कर दिया गया है, कुछ समझ में आ रहा है, और ये 19 नंबर है, तो समझिएगा ज़रा, 19 में 8 जोड़िएगा तो 27 पूरेगा, एक ज़्यादा है, ये 20 है तो 21, आप समझ रहे हैं। मतलब इसमें क्या किया है, इसका उल्टा में एक जोड़ा गया है, इसका उल्टा करके एक जोड़ा गया है, इसमें क्या किया गया समझ गए होंगे, एक बढ़ा दिया गया, फिर इसमें उल्टा करके एक जोड़ा गया, इसमें सेम कर दिया गया। मतलब देख रहे हैं, जितना ऑड प्लेसेज है उसको उल्टा करके एक जोड़ा गया है, और जो सिंपल है मतलब सम संख्या पर मौजूद है वो समय सिंपल आगे बढ़ाया गया है। अब यही काम आपको इसमें करना है, GUIDE, दो को में मेहनत करने का जरूरत नहीं होता, एक में कर लीजिए काम हो गया। कभी कदाल ऐसा फंस जाएगा कि इसमें ना समझ में आएगा तो दूसरा में देखना पड़ता है। अब देखिए, ये इवन को पहले टिक कर लेते हैं, तो इवन वाला में सिंपल जितना नंबर होगा एक बढ़ा देना है, तो यू आता है 21 नंबर, तो ये 22 नंबर यहाँ आ जाएगा, और डी आता है 4 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, और जैसे ये 7 नंबर आता है तो इसका उल्टा कितना होगा 20, तब ना 20 और 7 27 होता है, तो 20 में एक जोड़ देते हैं, यहाँ 21 आएगा, ठीक है। उसके बाद आई आता है 9 नंबर पे, तो 19 आएगा, इसका सॉरी 18 आएगा, उल्टा 18 में एक जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। ये 5 पे आता है, तो 5 का उल्टा कितना होता है, आपका 21 होता है, नहीं रुक जाइए, मतलब 27 पुराना है, 5 का उल्टा 22 होगा, तो 22 में एक जोड़ दीजिए 23। समझ में आया बात, जो कंडीशन लग रहा है वो करना रहता है, वही चीज़ यहाँ करके भी दिखाया गया, आप देख लीजिए ज़रा रोक कर इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न कर रहा है, यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर इतना हो तो उसे कोड में इतना के स्थान पर लिखा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर इतना हो तो उसे कोड में इतना लिखा जाएगा। जरा देख लेते हैं, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 आना चाहिए, और यहाँ दिया हुआ क्या है 4 5 3 9 4 5, यही चीज़ दिया भी हुआ है, यानी कि इसका स्थान लिख दिया गया। तो क्या नंबर पे आता है ABCD में, 1 नंबर पे आता है, तो 1 से शुरू होने वाला C आंसर हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब कहिएगा कि सर आपको कैसे याद है ABCD, तो जिनको ABCD याद नहीं है उनके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, आपको ना मेरा YouTube चैनल पे जाना है, थोड़ा मेहनत लगेगा आपको, मतलब 10 मिनट आपको लगेगा, 10 मिनट का क्लास होगा, मतलब क्लास तो लंबा है लेकिन 10 मिनट के अंदर हम उसमें समझाए हैं आपको कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा ABCD कितने नंबर पर आता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ करना अभी समय लग जाएगा, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, एक रीजनिंग के नाम से फोल्डर बना होगा, नीचे जाना पड़ेगा आपको, प्ले लिस्ट में पुराना होगा, उसमें देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होगा, उसी में आपको ABCD हम उस तरीका का सिखा रखे हैं जो कभी नहीं भूलिएगा। जैसे हम आप फटाफट बोल पा रहे हैं ना, इसी आप भी बोल पाइएगा कौन क्या नंबर पे आता है। आइए, ये कह रहा है कि एक कूट भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये P16 पे आता है, तो लिख लीजिए 16 18 15 2 12 5 और 13, सबका लिख दिया, और इसके नीचे इसका लिखिए 13 16 5 18 12 15 और 2। जब आप देखेंगे तो उसी चीज़ को आगे पीछे किया गया, जितना अक्षर इसमें था वही सबको आगे पीछे किया गया। तब देखिए कैसे किया गया, ये समझना होगा। तो जो यहाँ है 13 यहाँ है, तो 13 शुरू, लास्ट वाला शुरू में कर देना है। देखिए इसमें एस से स्टार्ट होना चाहिए, सभी एस से स्टार्ट है। ये यहाँ आ गया, 5 के नंबर पे गया है,
5 जो आया है तीसरा नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे। तो आर तीसरा नंबर पे किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें तीसरा नंबर पे नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हो गया। और अक्षर मिला लेते हैं। 12 जो है इस तरफ से देख रहा है, 12 जो है इधर से तीसरा नंबर वाला जो है इधर से तीसरा ही रह गया, तो इधर से जो तीसरा नंबर है इधर से तीसरा होना चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ जो 2 नंबर पर है, सॉरी यहाँ जो शुरू में है वो 2 नंबर पर गया है, तो यहाँ जो शुरू में है वो 2 नंबर पे जाना चाहिए। तो देखिए 2 नंबर पे एन है, इसका मैंने चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया। अब हम इस 2 को देखते हैं। ये 2 यहाँ 1 2 3 4 नंबर पे है और लास्ट में जाना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी लास्ट में जाना चाहिए, इसमें लास्ट में बी है, तो यही आंसर होगा। आप समझ रहे कैसे मैं मिला कैसे रहा हूँ? हाँ, ये समझना है आपको। ये देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? इसके लिए क्या करना होगा आपको? हमें अक्षर मिलाना होगा कि कौन मिल रहा है कौन नहीं। जैसे देखिए पी है, क्या इसमें पी है? हाँ है। ए है, ए है। आई है, आई इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो गया। चूंकि ये दोनों ऑप्शन है तो और भी मिला के आपको देखना होगा। CAR PET, PE और T है। REPENT इन भी है और टी भी है, तो ये दोनों बन सकता है या नहीं बन सकता? आंसर हो गया। समझ में? जो एक्स्ट्रा अक्षर है वो नहीं है तो नहीं बनेगा। कह रहा है किसी कोड में हॉर्स को इतना लिखा है, इसी कोड में मंकी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखना पड़ेगा। जैसे 8 नंबर पे आता है, 15 पे, 18 पे, 19 पे, 5 पे, 4 पे, 19 पे, 15 पे, 14 पे, 7 पे। अब देखिए इसमें एक कम करके लिखा गया है, इसमें एक कम करके लिखा गया है, तो वाई आता है कितना नंबर पे आता है? ऐसे मिला लेते हैं। इसमें क्या किया गया है? -1, इसमें हुआ है -1, ये सेम है, ये कोई सीक्वेंस से नहीं बैठ रहा है। देखिए लिखा हुआ इस प्रश्न में त्रुटि है, जिस कारण कोई भी उत्तर सही नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न में हॉर्स के स्थान पर अगर होप्स होता तो हल करना सही उत्तर विकल्प मिलता, यानी ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था एग्जाम में। अगला ये सॉरी देखिए 8 नंबर से 9 लिख दिया गया, 1 बढ़ा के, 5 में 1 6 बढ़ा के लिख दिया गया, 9 में 10 बढ़ा के लिखा है, सब में 1 बढ़ रहा है, 20 में 21 कर दिया गया। तो आप यहाँ कीजिए ना, ये 13 पे आता है तो 14 से स्टार्ट होना चाहिए है, 5 तो 6 लास्ट में होना चाहिए है, यहाँ 15 है तो 16 होना चाहिए था। देखिए 14 के बाद 16 है, 14 के बाद 16, 14 के बाद 16, यहाँ तक सही है। देखिए ये आता है 2 नंबर, तो 3 होना चाहिए था, 6 के बाद 3 3 और यहाँ 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसका 9 के जगह पे 10 होना चाहिए, तो यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे बना लिया मैंने, इतना लिखने का जरूरत होता नहीं है, ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है। जो बता रहा हूँ तरीका वही तरीका लगाइएगा। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न हो। ऐसा जब भी आए तो आपको सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए एक तो तरीका है कि देख लीजिए जरा, इसमें कहीं भी वॉवेल नहीं है, इसमें भी वॉवेल नहीं है, तो टेंशन नहीं, वॉवेल का कोई रूल नहीं है। देखिए ये है आपका कितना नंबर, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, तो 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा। इसमें जब देखेंगे 16 तो कितना 19 होना चाहिए, 16 3 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, ठीक है, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, गड़बड़ है, 24 से है, यही आंसर हो गया, अलग हो गया। ऐसे और भी चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 3 बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा तो ये आंसर हो गया। आगे कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में इतना का अर्थ ये है, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लिख के बनाना पड़ेगा। 2 5 6, इसके आगे लिखना पड़ेगा यू आर गुड, 6 3 7 बी आर बैड, 3 5 8
गुड एंड बैड। तो कह रहा एंड के लिए बताइए कि कौन सा अंक है। तो एंड इस आप देखिए कि एंड इसमें है, तो गुड यहाँ है, गुड यहाँ काट दीजिए। अब इसमें कोई मैच कर रहा है उसको काट दीजिए, जैसे 5 और 5 काट दीजिए। बैड यहाँ है, बैड यहाँ काट दीजिए। इसमें कुछ मैच कर रहा है उसको हटा दीजिए। तो ये 8 बचा एंड का, 8 आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसी चीज़ को इस भाषा में आपको समझाया गया है। आगे आइए। किसी निश्चित कूट में दिल्ली को इतना लिखा जाता है, उसी कूट में इतना को कैसे लिखा जाएगा आपको समझना होगा। यहाँ क्या हुआ है, तो 4 है, 5 है, 12 है, 8 है, 9 है, 3 है, 3 है, 9 है, 4 है, 4 है। अब देखिए क्या हो रहा है, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4, -5। समझ में आ गया। वही काम करिए। तो 2 में एक जाएगा, एक ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें से 2 घटना चाहिए, तो 15 में 2 जाएगा, 13 आना चाहिए। 13 पे आता है एम, यही होगा आंसर। ये में जे आ गया तो गलत हो गया। और भी आगे मिला सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है तो और आगे मिला सकते हैं, तो आ जाएगा आपको मैं जो बताया हुआ ऐसी घटते घटते जाएगा। जैसे 13 में 3 घट जाएगा, तो 13 में 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 10, 10 पे जे होता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बढ़िया चीज़ है। बी में कैसे घटाइएगा 4, तो 2 और बैक आना होगा, तो 2 बैक आइएगा 26 में, तो 24, 24 पे x होता है। देखिए इसमें 5 कैसे घटिएगा, तो 1 यहाँ घट गया, तो उधर 4 घटा दीजिए। 27 में 26 में से 4 चला के जाएगा तो कितना आ जाएगा 22। 22 पे देखिए भी आता है। समझ में आ रहा है। वाई में से तो घटा ही लीजिएगा 5, सॉरी यहाँ पे घटना चाहिए था कितना, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 घटना है, तो 6 घट के आ जाएगा। समझ में आ गया सी कैसे आंसर हुआ। कर रहा है सर्कल का संबंध इतना से है, उसी प्रकार इसका बताना है। इसी को आगे पीछे करके लिखा गया है। जैसे देखिए RIC कर दिया गया, RIC, तो 3 नंबर से लेके UQS होना चाहिए, UQS, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या किया गया, CLE, तो वही काम में होगा ERA, ई हो जाएगा आंसर, ए नंबर। समझ में आ रहा है। बहुत चीज़ लिखना नहीं पड़ रहा है, बस सोच के बनते जा रहा है। एक कोड भाषा में इतना को इतना लिख के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, तो आपको मिलाना पड़ेगा। आप देख लीजिए फिर से वही चीज़ है, नहीं कुछ अलग है। देखिए इसमें क्यू है, इसमें क्यू नहीं है, यानी कि कुछ तो चेंजिंग किया जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए पीछे से दिख रहा है साफ साफ चेंज होता हुआ। आर है तो आर छोड़ दिया, इसमें 1 बढ़ा के लिखा गया है, टी में 1 बढ़ा के लिखा गया है, सब में 1 बढ़ते बढ़ते गया, लास्ट वाला सेम का सेम है। तो एम है तो एम का एम लास्ट में जाएगा, तो इसमें लास्ट में एम है, इसमें तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इधर ई है तो शुरू में ई होना चाहिए, इसमें ई, इसमें नहीं है, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखिए अब सब में 1 बढ़ाना, जैसे ई है तो ई में 1 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा एफ। एक बार रुकिएगा, अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, इसमें लिखा कैसे जा रहा है, पीछे का में चेंज हो रहा है। इसमें जब देखेंगे तो इधर का अक्षर ऐसे चल रहा है, तो वही बात यहाँ करिएगा, इधर से अक्षर जो इधर सीधा से चलेगा। जैसे ई के जगह पर ई आ गया, एन के बाद 14 में 15 आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। यहाँ भी ओ है, देखिए ये 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 पे जे आना चाहिए। देखिए दोनों में जे है, यहाँ तक अभी तक सही है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, डी यहाँ सही है। 9 में 1 10 जे आना चाहिए, यहाँ जे है यहाँ ई है, तो ये आंसर हो गया। पूरा मिलाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे करके सोल्यूशन दिखाया गया, आप देख लीजिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर सेशन आपको मेरा पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है, आप चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमको दिखा सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा अपना फैमिली बड़ा करें, ताकि कुछ बच्चे नए आए हम लोग के साथ। समझ रहे हैं बात। करा एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती है, मेल खाती है मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। तो
तो ये आपको याद रखना होगा, ये इसका आंसर 22 बार होगा। देखिए एक दिन में घड़ी की सुइयाँ 22 बार मेल खाती है, एक दिन में सुइयाँ प्रत्येक घंटे में 1 बार मेल खाती है। एक घंटा में 1 बार चढ़ता है, तो आप कहेंगे टोटल 12 घंटा में 12 होना चाहिए था और 24 घंटा में 12 दूनी 24 होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। जो 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ना एक ही बार मेल खा पाता है, 11 से 1 के बीच। तो यहाँ पे 11 बार ही हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, 11 दूनी 22 ही हो जाएगा। इसको याद करिएगा। अब घड़ी को ऐसे नचा कर देख भी सकते हैं। पूर्वाहन 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। स्टार लगा देता हूं, इसके लिए एक फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, तब बन पाएगा। जैसे देखिए, फार्मूला होता है थीटा बराबर होता है 11 गुने मिनट माइनस 60 गुने आवर बटा के नीचे 2। एक ये फार्मूला होगा, कहीं कहीं आपको इसी को 11/2 मिनट और माइनस 30 आवर लिखा रहेगा। बात दोनों वही है, इसी को 2 अलग अलग कर दिया गया। बात समझ आया। तो आपको अपना याद जैसे रहे वैसे याद कर लीजिएगा, इसी से बनेगा। ओके, कैसे बनेगा उसको देखिए। 11/2 मिनट, मिनट का सुई यहाँ कितना है 30 है, और माइनस 30 गुने आवर कितना है 4, 15 बार में कटेगा 5 6 1 4 3 12 120, कितना आ गया 45 डिग्री। आपको आ गया आंसर। एक 45 डिग्री होता है, और एक जब आंसर ना रहे तो इसको आपको 360 से घटा के भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन मेनली छोटा वाला ही आंसर आता है, आपको आंसर आ जाएगा। जब भी दिया हुआ हो कोई समय और घंटा और मिनट का सुई, यहाँ दे दीजिएगा घंटा और मिनट का सुई पूछ दे आपको, तो आपको ये फार्मूला को याद करना होगा। 11m माइनस 60h बटा के नीचे पूरे के बटा में 2। ये याद रखना थोड़ा आसान है, ऐसे वाला में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 11/2 m माइनस 30h। क्लियर है बात, याद रखें, लिख भी देता हूँ, याद रखें। देख लीजिए सॉल्यूशन, इसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट कर दी जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो यह सही समय क्या होगा। मतलब 11 तो बजा है, लेकिन 11 बजा नहीं होगा, कुछ कम ही रह गया होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए, पहले बेसिक से निकालिएगा। एक घड़ी सुबह 6 बजे ठीक किया गया, आज सुबह 6 बजे किया गया, और ये दूसरे दिन सुबह 6, सबसे पहले हमको देखना होगा 6 बजे से लेकर अगला दिन 11 बजे तक क्या कितना घंटा हुआ। तो 6 बजे से अगला 6 बजे मॉर्निंग तक 12 घंटा हो गया, 24 घंटा टोटल हो गया, और 6 5 11 5 घंटा और इसमें ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है। 24 घंटा और 5 घंटा और ऐड होगा, तो टोटल 29 घंटा हो गया। ठीक है, 11 बजे तक। चलिए 29 घंटा याद रखिएगा। 24 घंटा में 10 मिनट आगे घड़ी हो जाती है। 24 घंटा का मतलब 24 गुने 60 मिनट में अगर देखा जाए, तो इतना मिनट में ये 10 मिनट आगे हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। इतना घंटा में तो रियल समय कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे तो रियल समय ये हो जाएगा, 10 मिनट आगे हो जाती है। तो मतलब इतना समय जब दिखाएगी तो रियल समय तो यही होगा। 24 गुने 60 समय हो रहा होगा, लेकिन 24 गुने 60 प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा होगा। गुना करिए, 0 6 चौका 24 के 4 हासिल 1 6 दूनी 12 सॉरी 2 12 2 14 1440 और 10 जोड़ देंगे 1450 मिनट जब हो रहा होगा, तो ये रियल टाइम हो रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ होगा 1440।
यानी 1450 जिस समय मिनट हो रहा होगा उस समय दिखा कितना रहा होगा 1440 मिनट, और टोटल कितना घंटा हो गया तो 29 घंटा। आप जब टाइम निकाल रहे हैं तो टोटल तो 29 घंटा होता हुआ दिख रहा है ना। तो 29 गुने 60 करिएगा तो 0, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 1740 का निकाल लेते हैं। 1740 घंटा, तो ये जो 1740 घंटा आया है तो वास्तविक समय कितना होगा, इतना का वास्तविक समय इतना है, तो एक का निकालते समय कितना हो जाएगा 1440 और बट्टा में 1450। 1740 का निकालना है तो क्या हो जाएगा 1440 और बट्टा में 1450 और गुने 1740। बात समझ में आ रहा है कुछ? इसको निकाल सकते हैं यहाँ से 1440 1450 गुने 1740, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 5 दूनी 10 5 नवा 45, 5 से काटते हैं, 5 तियाई 15, 5 चौका 20, 5 अठे 40। फिर से देखते हैं, 5 तिये 15 14 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 40 हो जाएगा, 5 अठे 40। 29 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 29 से कट जाएगा, 29 29 बन जाए 29 और 29 दूनी 58, 12 बार में 12 चौक 48 के 8। समझ में आ रहा है? और पता है 12 का क्यूब हो गया तो ये कितना हो जाता है 12 के 1728, क्योंकि मैं 2 गो 12 है, 1 12 यहाँ पे 1728 आ गया मिनट। ये 1740 का इतना मिनट का वास्तविक समय ये है, इतना दिखा रहा होगा। अब इसको ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं। इसके लिए 60 से आपको भाग देना होगा, 60 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, आइए ना 60 से भाग देते हैं तब समझ में आएगा। तो ये लग जाएगा आपका 36 18 तो लगेगा, 60 दूना 120 लगेगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद लग जाएगा 8 छक 48, 8 बार में लग जाएगा 0, 8 छक 48, 8 4, ठीक है। तो 28 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। तो ये कितना असल में टाइम हो जाएगा, 28 घंटा का मतलब क्या हो गया 24 घंटा अगला दिन के लिए, सुबह 6 बजे तो अगला दिन 6 बज गया मॉर्निंग का, तो 24 घंटा हो गया। अब 4 तो कितना हो जाएगा 6 4 10 बज के 48 मिनट हो रहा होगा। 28 घंटा को अगर आप चेक करेंगे तो 24 घंटा अलग कर दीजिए, अगला दिन 6 बजे तक पूछा है कि ओरिजिनल टाइम क्या बजेगा, तो 11 तो दिखा रहा है लेकिन रियल में टाइम कितना हो रहा होगा 28 घंटा हुआ। तो 28 घंटा में कितना पूरेगा 10 बज के 40 मिनट, 48 मिनट इधर है और इधर देख लेंगे तो कितना 24 हटा देंगे, सुबह 6 बजे के लिए 4 जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 बज के 48 मिनट हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया और ये रहा बुक का, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप रोक कर अच्छे से पूरा को आप देख सकते हैं। इतना देख लीजिए, उसके इतना और देख लीजिए, और नीचे ये सेकेंड विधि भी दिया गया है, एक दूसरा विधि से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं 24 घंटा 10 मिनट का, ऐसे करके वास्तविक समय 24 घंटा 29 घंटा का निकालेंगे। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों सुइयां एक साथ होगी 5 और 6 बजे के बीच में। अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, थीटा बराबर, याद कीजिए जरा, 11 गुने मिनट माइनस 60 गुने आवर, बटा के नीचे हम बताए थे आपको कितना 2। ये फार्मूला याद है? इसी से आप निकाल सकते हैं यहाँ। तो 11 गुने, चूँकि 5 और 6 बजे के बीच ऐसा घटना हो रहा है तो 5 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा, दोनों घड़ी के साथ दोनों सुइया एक साथ होगी। तो डाला जाए इसमें वैल्यू, तो 5 बज के कितना मिनट हो तो मुझे पता नहीं, तो मान के चलिए मिनट छोड़ देता हूँ, पता अपने आप चलेगा। और 60 गुने यहाँ 5 लिखाएगा और गुने 2 होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, जब क्या इसको कहते हैं, डिग्री कितना लीजिएगा, मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी तो थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 300 बटा 11 बराबर मिनट आ जाएगा।
11 दूनी 22, 80 हो जाएगा। 11 सते 77, 3/11, तो 5 बजकर इतना मिनट होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए बुक में सॉल्यूशन दिया गया है और ये जो लिखा है थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, गलती से कट गया है और फार्मूला वही वाला है जो थीटा बराबर मैंने बताया आपको। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है। फिर से एक बार बता दूँ कितना था। ये माइनस प्लस पर उतना नहीं जाइएगा, समझे। 11 गुने m माइनस 60 h बटा के नीचे 2। अगला प्रश्न है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन यह घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करेगी। सेम क्वेश्चन अभी हमने बताया है ना, सेम स्टाइल में आपको इसको बनाना है क्वेश्चन। खुद से ट्राई करिएगा, बन जाएगा। देखिए एक बार बता ही देते हैं फिर से। 24 घंटा को आप मिनट में बदलिएगा तो 10 मिनट आगे हो जाती है। तो 24 गुने 60 और प्लस 10 मिनट, ये गड़बड़ वाला है, रॉन्ग वाला, इसे क्रॉस कर देता हूँ ताकि पता चले। और इधर राइट वाला कर देता हूँ। राइट वाला कितना हो जाएगा, 24 गुने 60 दिखाएगा। तो ये तो मैंने बताया कि अभी कैलकुलेट करके बताया था ना कितना आया था, याद है? फिर से करना पड़ेगा। 0 6 चौका 24 के 4, हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये 15 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1440। तो सही वाला 1440 बटा 1450। इसमें देख लीजिए कितना समय हो रहा है, टोटल निकालना पड़ेगा। या नीचे निकालते हैं। अगला दिन 1 बजे है ना, तो सुबह देखिए क्या बजे, 8 बजे से 8 बजे अगला दिन तक हो जाएगा 24 घंटा। और 8 4 12, 5 घंटा और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 29 घंटा फिर से हो जाएगा। घुमा फिरा के वही बतवा पहुँच रहा है। 29 घंटा हो ही गया फिर से। तो 29 घंटा को निकालिएगा 60 से गुना करके, तो 0 और 9 छक 54 के 4, हासिल 5 6 दूनी 12 5 17, तो 1740 का निकालिए तो गुने 1740 यहाँ हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करके मैंने लाया था, अब कितना आया था, 28 घंटा, हाँ 28 आवर 48 मिनट आया था। ठीक है, तो आप जब 24 घंटा इसको चेंज करिएगा, 24 घंटा अगर 8 से अगला दिन 8 बजा दिए आप, तो 8 4 12, 12:48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन देख लीजिए नीचे में, ये सॉल्यूशन है पूरा। यहाँ करा, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ठीक है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, 5:10 तक घंटे की सुई घूम जाएगी। कितना डिग्री, लीजिए ना बना देते हैं। ये रहा यहाँ, और 5:10। तो पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, ये रहा 6, ये रहा 5, तो 5:10 तो थोड़ा सा आगे होगा। ये कितना डिग्री ये घूम जाएगी, इसको पूछ रहा है। देखिए 1 मिनट में ना घंटा का जो सुई होता है आधा डिग्री घूमता है, ये याद रखना होगा। 1 घंटा में आधा, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो टोटल कितना मिनट हो जाएगा। तो 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना होगा, 5 गुने 60, 6 5 30, 300 और 10 मिनट और आगे, तो 310 का निकालना होगा। 310 मिनट में कितना, तो 1/2 गुने 310, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 155 बार में कटेगा। तो 155 डिग्री घूम जाएगी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसमें याद रखने वाला बात क्या है, 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है। वही बात यहाँ भी दिया गया है लिखकर, ये याद रखने वाली बात हो जाएगी। आगे कह रहा है कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है। देखिएगा, समझिएगा, सोमवार 2 बजे दोपहर को
3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है। बुधवार को क्या हुआ, 2 बजे दोपहर 5 मिनट आगे चला गया। इसने ठीक समय कब दिखाया, देखिए इसको समझिए जरा यहाँ पे अच्छे से। कह रहा है कि प्रश्नानुसार घड़ी 48 घंटे में 8 मिनट का समय अंतराल प्राप्त किया। 48 घंटे में 8 मिनट का समय अंतराल प्राप्त किया। कैसे, 3 मिनट पीछे है और 5 मिनट आगे है, तो टोटल 8 मिनट का अंतर हुआ। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन मतलब 24 3 48। क्लियर है बात, कैसे कैसे आया। 48 घंटे में 8 मिनट का समय अंतराल है। प्रति मिनट समय अंतराल 6 घंटे में प्राप्त की है। अगर आप 8 6 48 काटिएगा तो 1 मिनट में प्रति मिनट 6 घंटा, 1 मिनट बढ़ने के लिए 6 घंटा लिया है। तो घड़ी 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे था तो टोटल 18 घंटा। देखिए 3 मिनट समय अंतराल पूरा करने में सही समय दिखाई होगी तो छतरी 18 घंटा लगा होगा। तो 18 घंटा बाद, ठीक है, 8 बजे प्रातः मंगलवार की सुबह घड़ी समय सही समय दिखाया होगा। तो 2 बज रहा है सोमवार को, तो 8 घंटा इसमें जोड़ना है। तो 2 बज रहा है दोपहर का। अब मुंह पर जोड़िएगा समझ के। तो रात का 12 बजे तक कितना हो गया, तो 2 बज रहा था। तो देखिए अगर नॉर्मली जोड़ेंगे तो रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे में 12 घंटा होता है। तो अब 2 बज रहा है तो 2 घंटा हटा दीजिए, तो कितना घंटा हो गया, हाँ तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैं भूल ही गया। तो 2 घंटा कम कर दीजिए, तो कितना हो गया, 12 में से 2 गया, 10 घंटा इधर हो गया। तो 10 घंटा इधर हो गया, 8 घंटा अगला दिन हो जाएगा। तो अगला दिन समय रात के 12 बजे के बाद बदल जाएगा ना, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार 8 बज जाएगा, मॉर्निंग का, सुबह 8 बज जाएगा, मंगलवार 8 बजे सुबह। ये अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। अगला है 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। स्टार लगा देता हूँ, सेम है। तो 2 बज के समथिंग मिनट होगा। फार्मूला वही लगाएंगे, देखिए जरा, मैं इधर करके लगाता हूँ फार्मूला वही वाला। 11 और 30 बीच में माइनस होता है, यहाँ मिनट लगता है, यहाँ आवर लगता है। पहले मिनट नीचे 2 होता है, यहाँ थीटा होता है। एक साथ होगी मतलब 0 डिग्री बराबर 11 गुने मिनट, मिनट तो हमको पता नहीं है, माइनस 30 गुने 2 बजेगा, नीचे 2 रहेगा, ये 2 जीरो हो जाएगा। 60 इधर आ जाएगा, 60 बराबर 11 मिनट, ये 11 नीचे में आ जाएगा। 11 पचे 55, 5/11 कहाँ पे है ये देख लीजिए। कहीं भी ऑप्शन में ऐसा मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। जब मैच नहीं करेगा, एक बार फिर से मिलाते हैं। 2 बजकर समथिंग मिनट है, यानी यहाँ पे 2 घंटा रखाएगा। यहाँ तो पता नहीं है। 30 दूनी 60 आगे प्लस हो जाएगा, 11 नीचे में आ जाएगा, एम रह जाएगा। 11 पचे 55, 5/11 हो जाएगा। आंसर तो आना चाहिए था बट आ नहीं रहा है। यहाँ गलती कर दिया हूँ, ये फार्मूला में यहाँ 60 होता है, वही से गड़बड़ हो रहा है। 60 दूना 120 होगा, अब आ जाएगा आंसर। यहाँ 10 और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर। ये डी नंबर होगा। फार्मूला गलती हर बार में लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला कब लगता, मतलब ये 30 कब होता है वो भी समझ लीजिए। इस जगह पे जो 30 होता है कब होता है, थीटा बराबर ही फार्मूला है 11m माइनस 60h बटा के नीचे 2। इसी को अगर 2 से दोनों तरफ कर दिया तो ये भी आप देखेंगे बहुत जगह ऐसे रहता है फार्मूला, 11/2m माइनस यहाँ ना या 30h। तो हर बार में गलती किया था मैं। यहाँ पे सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का है जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से श्रृंखला वाला होता है। हर एक बच्चा का कुछ ना कुछ होता है जो सबसे ज़्यादा डराता है। ज़्यादातर बच्चा को श्रृंखला वाला क्वेश्चन ही डराता है, बट बनाने से ये भी बन जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं बनता है। देखिए ये समझना रहता है कि क्या घटना हो रही है। ऐसा जब भी है ना तो घटा घटा के पहले देखिए, या तो जोड़ के बढ़ रहा होगा या घटा के। तो इन दोनों घटाइएगा तो आपको मिलेगा 19, इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 18, इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा 16। एक सीक्वेंस मिल गया 19, 18, 16। तो यहाँ से
सेम रहा, 1 कमा, यहाँ 2 कमा, यहाँ 3 कमा, 16 में देखिए ना, नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें से 19 आया, मतलब यहाँ से 1 कम है 19, तो यहाँ 1 क्या हुआ, इसमें 1 कम गया। फिर उसी तरह इसमें 1 देखिए 18 की जगह पर 16 हो गया, तो 16 में फिर उसी तरह यहाँ पे 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। समझ रहे हो, वही किया गया है यहाँ पे। तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका सी। इसी को थोड़ा पकड़ना रहेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो उसी तरह जो दिया हुआ है, जब इसको घटा घटा के देखिएगा ना, तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ 24 का अंतर है, यहाँ 26 का हो जाएगा, यहाँ 28 का हो जाएगा, यहाँ 30 का हो जाएगा, यहाँ 32 का। तो आपको कहिएगा कैसे हम जानेंगे, तो इस जगह पे नहीं जानेगा, यहाँ घटा के आप रख लीजिए 24, और फिर यहाँ घटा के देखिए कितना आएगा 32, और यहाँ घटा के आपको मिलेगा 30। तो आपको देख के अंदाज लगाना होगा कि क्या यहाँ पे, यहाँ 2 का अंतर है, तो क्या है 2 के अंतर से आ सकता है, यहाँ 2 का अंतर करिएगा, जो आएगा यहाँ देखिएगा क्या 2 का अंतर है, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आए, तो इसका आंसर भी सी ही होगा। इस पैटर्न को समझिए, ये दिया गया यहाँ वाट के चिन्ह पर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं क्या घटना हो रही है। 15 से 20 हुआ है, फिर 32 हुआ है, 62 है, 118 है, 248 है और डैश है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। इसके बीच में क्या देखिए, 2 दूनी 4 1 5 जुड़ गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है, 3 3 9 और 9 3 12 जुड़ा हुआ है, सब दिख रहा होगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4, लेकिन नहीं, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5 से होगा, तो 2 3 5, तो अगला इसका मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 7 होगा, फिर उसी तरह 7 के बाद 11 होगा, मतलब कौन सा चल रहा है संख्या समझ गए होंगे, फिर 11 होगा, फिर उसी तरह 13 होगा, तो लास्ट वाला 13 का स्क्वायर प्लस 13 करना होगा लास्ट वाला में, तो आंसर 428 आएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए जरा, आ गया ये। इतना में लुप्त संख्या बताइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 18, 18 छक 78 से 108 आंसर हो गया। समझ गया सीक्वेंस, नीचे सोल्यूशन दिया गया, इसको देख लीजिए। अगला है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है ना, वो आप समझिएगा। तो यहाँ पे जो किया गया है वो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर किया गया है, तो ये 4 आया है। इसके लिए 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर किया गया, तो ये आया है। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करके आया है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर आया है, तो इस जगह पे होगा 6 का क्यूब माइनस 6, 180 आ जाएगा। नीचे सोल्यूशन से देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये श्रृंखला दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है, 1 का 1 ही रहेगा, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, ये इस जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे है 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 63 हो जाएगा। ये पकड़ाने वाला क्वेश्चन था, पकड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ाएगा। यहाँ उसी तरह दिया गया है, इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है, इसका वर्ग 36 हो जाएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, 1 2 5 है, तो देखिए 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। इसका आंसर 26, 26 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 676 होता है ना, 26 का स्क्वायर 1 जोड़ेंगे 677 हो जाएगा। नीचे गलत संख्या बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, गलत वाला बताना रहता है इसमें, तो इधर भी हो सकता, कहीं भी गलती हो सकता है। आप एक सीक्वेंस देखिए, ऐसे ज़्यादातर जोड़ घटाव में ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे 12 का अंतर है, यहाँ 10 का, यहाँ 8 का, यहाँ पे 6 का होना चाहिए था और फिर 4 का, तो 6 के अंतर से यहाँ 7 आना चाहिए था, जो कि 8 है, तो यही गलती है 8 वाला पोर्सन। यहाँ नीचे सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है जिसमें कि ABCD वाला होता है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए, तो ये है कितना नंबर पे, WXYZ, Z आता है 26 पे, ये आता है 25 पे, ये आता है 24 पे, ये आता है 23 पे, तो ये कितना नंबर पे है 25, ये कितना नंबर पे है तो 20 और ये है 15, तो अगला 5 कम करेंगे 10 और 5, समझे, 10 पे आ जाता है आपका J और 5 पे आ जाता है E, तो J और E, ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए वही चीज़ दिया गया है, ये दिया हुआ है, करा गलत वाला बताइए कौन सा है। ऐसा जब भी हो बड़ा सा तो कुछ जोड़ घटाव करके ही होता है।
जैसे 8 4 12 के 2, 8 और 10 1 11, इन दोनों को जोड़ के ये आएगा, इन दोनों को जोड़ के ये आएगा, इन दोनों को जोड़ कर ये आएगा, इन दोनों को जोड़ कर ये आएगा, तो उसी तरह इन दोनों को जोड़कर अगला आएगा। 4 4 और 2 6 लास्ट में आना चाहिए, जो कि सीक्वेंस ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न बदल गया होगा। तो गलती यहाँ सी नंबर में दिख रहा है, सी मतलब 872 यहाँ, मतलब इन दोनों में जोड़ के ये आना चाहिए। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, तो यहाँ 1 आना चाहिए था, यही गड़बड़ हो गया। 5 3 8 आना चाहिए था, 812 आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है, ये श्रृंखला में यहाँ बताइए क्या आएगा। देखेंगे यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 11 का अंतर है, यहाँ 12 का, यहाँ पे 13 का, तो यहाँ 14 कर दीजिए। 14 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। दिशा वाला प्रश्न है यहाँ से। जब भी है बना लीजिएगा। राज एक बिंदु x से, मान के चलिए ये x बिंदु है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। y की तरफ 80 मीटर सीधी दूरी तय करता है, मान के चलिए ये y की तरफ, ये y है, सीधा जो है 80 मीटर तय किया। और दाएं मुड़ का 50 मीटर, यहाँ से इस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसका दाएं इधर होगा 50 मीटर, तो इससे थोड़ा सा छोटा रखिएगा। और पुनः दाएं मुड़ का इधर जो जा रहा है उसका दाएं नीचे होगा, दाएं मुड़ का 70 चलता है, तो थोड़ा सा पीछे ही इससे रखिएगा, यहाँ पे 70। अंत में दाएं मुड़ा, तो इस तरफ जो नीचे का में जा रहा होगा उसका दाएं इधर होगा। अब खुद से सोचिए, इधर आप जा रहे हो तो आपका दाएं इधर होगा। 50 मीटर चला, मतलब यहाँ फिर आ गया। कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु ये था x, और यहाँ से कितना दूर है, 10 का दूरी है, क्योंकि पूरा 80 था, यहाँ से यहाँ 70, तो ये भी 70, तो ये 10 का दूरी है। डी आंसर हो जाएगा। यहाँ करके भी दिखाया गया है आगे। यहाँ पे है, एक कंपनी की 4 शाखाएं MN, O और P पर स्थित है, ठीक है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ N है तो कह रहा है M जो है N के उत्तर में, लीजिए उत्तर बना दिया, यहाँ M होगा और 4 किलोमीटर दूरी पर है। PO के दक्षिण 2 किलोमीटर है, तो ये तो बनेगा नहीं, अभी आगे बढ़िए। N O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। N जो है O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन समझना होगा आपको, ये उत्तर दक्षिण, ये पूरब पश्चिम, तो कौन सा डायरेक्शन कह रहा है, देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, अभी जो भी लाइन खिंचाएगा। तो समझते हैं अभी जरा। एन जो है ओ से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, यहाँ ओ होगा ना, तो ऐसे डायरेक्शन में यहाँ ओ बनाना होगा, तभी तो इसका दक्षिण पूर्व होगा। अगर यहाँ 4 ऐसे लाइन खींचेगा तो दक्षिण पूर्व हो गया। 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, ये वाला आप लिख लेते हैं। पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर है। पी जो है ओ के दक्षिण में, ओ के दक्षिण नीचे आएगा, यहाँ से दक्षिण नीचे आएगा, तो दक्षिण 2 किलोमीटर पर कौन सा है, पी 2 किलोमीटर पर। एम एन के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, एम और पी के बीच में, एम और पी के बीच में, ये कैसे निकलेगा भाई, और एक तरीके, रुक जाइएगा ज़रा, यहाँ 1 था, बहुत गजब दे दिया। ये निकालना है, कौन सा निकालना है, एम और पी की ये दूरी निकालना है। जानते हैं इसको किस चीज़ पर लेकर चलना पड़ेगा हमको, इसको निर्देशांक ज्यामिति पर ले गया हुआ है बनाने के लिए। नॉर्मली तो ये निकलेगा नहीं, एकदम नहीं निकलेगा। कोई तरीका लग सकता है, रुकिएगा ज़रा, रुक जाइएगा। क्या सिमिलरिटीज़ से निकलेगा, रुक जाइए, हम सिमिलरिटीज़ लगाते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सिमिलर हो गया ये दोनों ट्रायंगल। अगर ये 1 है तो अगर इसको x मानिएगा तो ये जो पार्ट हो जाएगा x-1 हो जाएगा,
इस ट्रायंगल में पी ओ, यहाँ कुछ एक्स मान लेते हैं, पी ओ एक्स सिमिलर होगा, ये इसके बराबर है, तो एम एन एक्स, तब हम कह सकते हैं पी ओ बटा के नीचे एम एन बराबर हो जाएगा ओ एक्स बटा के नीचे एन एक्स, सारा वैल्यू डालिए, 2 हो जाएगा, एम एन हो जाएगा 4, ओ एक्स हो जाएगा आपका एक्स, और एन एक्स हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं, यहाँ से ज़रा, 4x बराबर 2x माइनस 2, 2x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 1। माइनस में क्यों आ गया भाई? अच्छा, हो सकता है ऐसा कि पूरा एक ही है, तो 1 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, 2 और इधर 4 था, 4x 2x माइनस 2, ये आके घट जाएगा 2x माइनस 2, x माइनस 2, एक्स का -1 आया है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 0। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सिमिलरिटीज़ भी तो लग ही रहा है। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, एक को एक्स मानेंगे हम, तो एक लाजमी है एक्स माइनस 1 होना चाहिए। हाँ, नहीं, 1 माइनस एक्स होगा ना, पूरा एक्स था, 1 माइनस एक्स, वही गलती कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा एक्स, तो 6x हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2, 2/6, तो एक्स बराबर 1/3 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 1/3 आ गया, तो नीचे वाला पोर्शन एक में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे अब रेशियो, तो इसमें का लेंगे 2, इसमें का 4, तो इसमें का यहाँ नहीं आ रहा है, ये लेंगे फिर ये लेंगे, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ऐसे नहीं जा रहा है, समझे? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये मेरे से संभव नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल, मेरे माइंड में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन पहले बनाया था, गलत बताने से अच्छा है बी इसका आंसर है। यहाँ सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, अभी मुझे समय लगा ये समझने में, आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो ये कभी नेक्स्ट क्लास वगैरह आएगा उसमें समझा देंगे। ये देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ तक में कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी ये क्वेश्चन कब का है जानते हैं? 69th बीपीएससी प्री 2023 का है, तो इतना ईजी तो होगा नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चन है तो समझ रहे होंगे। आगे कह रहा है क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, तो मान के चलिए इस जगह से पूर्व की ओर यात्रा किया, एम उत्तर की ओर यात्रा किया, ये इस तरफ में कौन गया? क्यू, और उत्तर की तरफ एम गया। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है। अच्छा, एस और टी विपरीत दिशा में है, लेकिन एस और टी का तो पता नहीं है किस डायरेक्शन में है, तो छोड़ दीजिए। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, तो क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका दाएं नीचे की तरफ आपका कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इधर टी होगा तो अपने आप उधर एस हो जाएगा, जिधर एम जा रहा है उधर एस जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? क्लियर हो गई इतनी बात? इधर क्यू जा रहा है, इधर एम और एस जा रहा है, इधर टी जा रहा है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, यही तो सही है, एम और एस एक ही दिशा में, ये तो सही है 100%। एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा गलत है, एस पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं, एस जो है पश्चिम कौन कह सकता है? ऐसा नहीं कहा जाता। टी उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, गलत है, टी दक्षिण जा रहा है। क्लियर हो गई बातें? अगला प्रश्न पढ़िए जरा।
आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर यहाँ आ गया होगा, और वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर ये इसके सामने ही आ जाएगी और अपने बाएं मुड़ जाती है। अच्छा, बाएं मुड़ जाती, लीजिए बाएं मुड़ा दिया और सीधी चलना शुरू करती है। वो अब किस दिशा में जा रही है तो बच्चा भी बता देगा, इस डायरेक्शन के पूरा पश्चिम जा रही है। बी नंबर आंसर नीचे बना के दिखा गया, आप देख लीजिए। कह रहा है मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की तरफ चला दीजिए 20 मीटर, तब दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला। यहाँ से दाएं तो 20, फिर वही जगह पे आ जाएगा, और फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो फिर जहाँ था वहीं चला आया। लीजिए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 1 मिनट। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, यहाँ से चला था 20 मीटर उत्तर की तरफ, तब वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला। यहाँ से दाएं नीचे आएगा, 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। यहाँ से दाएं मुड़ के 10 मीटर चला, और वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो जहाँ था वहीं पे है। अच्छा, सॉरी, गलती कर रहा हूँ, बताता हूँ। यहाँ बाएं लिखा हुआ है, हम दाएं पढ़ रहे हैं। मोहन उत्तर की तरफ, यहाँ देखिए उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, 20 चल गया, फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं इस तरफ होगा, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यहाँ पे आ गया। तो कितना दूर है? तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20, 40 मीटर है दूर। ठीक है, यहाँ पे बनाया भी हुआ है, देखिए। यहाँ कह रहा है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चला, तो इस डायरेक्शन से उत्तर की तरफ 20 मीटर चल गया, फिर वह देखिए बॉल लिखल है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो इससे डबल बनाना होगा थोड़ा सा। 40 चल गया, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से दायां उधर होगा बाएं मीटर, तो 20 इसी के जस्ट सामने आएगा, और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से दाएं इस तरफ हो जाएगा 20 मीटर। वह मूल स्थिति से कितना दूर है? तो यहाँ से हो गया 40 और 20, 60 मीटर दूर होगा। यहाँ छोटा ही बनाया, लेकिन इधर 20 मीटर टोटली गया होगा। बुक का सॉल्यूशन भी आपके सामने है, देख लीजिए। अभी क्वेश्चन है, अब नया चैप्टर यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। पहला क्वेश्चन है, यदि सी बी का भाई है। देखिए सी जो है वो बी का भाई है। भाई का मतलब पॉजिटिव होता है, और सीधा इसे एक लाइन खींच दीजिएगा, भाई को पता चल जाएगा। इसका तो पता नहीं है निगेटिव है कि पॉजिटिव। बी ए का पुत्र है। बी जो है पुत्र है, यानी ये प्लस होगा ए का, तो ए ऊपर जाएगा, बेटा नीचे हमेशा होता है। ए का पुत्र है बी। डी सी का पिता है। सी का पिता अगर डी है तो इसका मतलब ये प्लस है तो ये निगेटिव होगा। ये दोनों तीर का चिन्ह लगा दीजिएगा, पति पत्नी पता चलेगा इससे, और सीधा ऐसे जोड़िएगा तो भाई बहन। और ए महिला है, ठीक है, ए महिला है, तो ए है डी की पत्नी, डी की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात? यहां भी उसी तरह समझाया गया है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मेहनत लगेगा क्वेश्चन, देखिए कि लग रहा है। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। बी क्या कहा? आर मेरी बहन ए की पुत्री है। बी कहा है कि मेरी बहन ए की, आर कहा मेरी बहन ए की, सॉरी, बी कहा आर मेरी बहन ए की पुत्री है। इसकी बहन ए है, इसकी पुत्री है आपको आर, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और चूंकि ये बहन है तो ये भी निगेटिव होगा। जो टी का इकलौती पुत्री है, जो टी का इकलौती पुत्री, तो ये टी जो है ए के लिए आता है, बगल वाले के लिए आता है ये, तो टी का इकलौती पुत्री है तो निगेटिव हो जाएगा। टी का पता नहीं है कि यह पुरुष है या महिला है, टी की इकलौती पुत्री है। एक्स
टी और जेड की संतान है, एक्स टी और जेड की संतान है, एक्स जो है टी और जेड की संतान है, तो यहाँ तीर का चिन्ह दे देते हैं और जेड लगा देते हैं, इसका संतान है कौन, एक्स। नीचे में एक्स कर देता हूं यहाँ पे, ये दोनों लाजमी है भाई बहन के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक्स जो है टी और जेड की संतान है, टी और जेड में अभी तक क्लियर नहीं पति पत्नी कौन है, एक्स का भी क्लियर नहीं है, संतान से थोड़ा क्लियर होता है। जो एच की दादी नानी है, जो एच की दादी नानी है, जेड, जेड जो है एच का दादी या नानी है, एच को टिक करके छोड़ देते हैं। अब एच इसी के नीचे कहीं आएगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसको छोड़ देते इस लाइन को, यहां से यहां तक। के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, में कहीं भी के और एम नहीं है तो इसको भी छोड़ना होगा। जो एच की इकलौती बहन है, अरे बाप रे, एच कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, फिलहाल नीचे कहीं पे एच आएगा तो एच कहीं भी एक जगह मान लेते हैं, मतलब इन तीनों में से किसी का संतान हो सकता है। एच नीचे मान के चलिए फिलहाल, एच ठीक है, नीचे मान लिए एच की, के जो है एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है, तो इसकी बहन हो जाएगा आपका एम, और एम बहन है इसलिए माइनस, और इसकी माँ है, के जो है एम की माँ है, तो के इस लाइन पर आएगा, और माँ है इसलिए भी माइनस। के एम की माँ है और एच की इकलौती बहन है, एच का इकलौता बहन है, ठीक है। एक्स अविवाहित है, एक्स जो है अविवाहित है, इसका शादी नहीं हुआ है, एक्स अविवाहित है, मतलब या तो इसका ये बच्चा होगा, इसका तब हो नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एस ए की जीवन साथी है, एस जो है ए का जीवन साथी, तो ए का जीवन साथी का जगह तो बचाया नहीं, यही कहीं होता, तो बी को हम, इसी का भाई बहन है ना, तो बी को हम इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, और इसको एस कर देते हैं। एस जो है ए की जीवन साथी है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो के का एस से क्या संबंध है। अब यहां सबसे बड़ा ये सवाल है कि कहीं भी एच कनेक्ट करने का कोई जरिया दिया ही नहीं है, फिर भी फिलहाल दिमाग लगाते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कुछ सदस्य के एक परिवार में बी कहता है कि, बी ने कहा है, देखिए बी क्या कहा, आर मेरी बहन ए की पुत्री है। बी ने कहा आर जो है मेरी बहन ए है, इसकी बहन ए की पुत्री है, तो ये दोनों माइनस में हो गया। जो टी का इकलौता पुत्र है, तो ए जो है ए टी का इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है। एक्स टी और जेड का संतान है, टी और जेड का संतान एक्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों भी संतान इसी का है, सॉरी ये भी संतान इसी का होगा, ये भी संतान इसी का होगा, जो एच की दादी या नानी है। अच्छा, एक्स जो है, एक्स जो है गौर सुनिए, एक्स जो है टी और जेड का संतान है, जो एच की, ये जो जेड है एच की दादी या नानी है, अच्छा ये नीचे ही कहीं होगा एच। के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है, एच की इकलौती बहन है और इसकी माँ है। तो जानते ये पति पत्नी हो जाएगा, क्योंकि अविवाहित में एक्स को कहा है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। समझ में कुछ आया, ये दोनों पति पत्नी हो गया। और नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, इसका तो ये पति निकल के आया था, रुकिए रुकिए। के एम की माँ है, के जो है एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है,
ठीक है, एक्स अविवाहित है, एक्स अविवाहित है, ये शादी नहीं हुआ है। यदि एस ए की साथी है, एस ए का जीवन साथी है, यानी इसका रिलेशन यहाँ जुड़ जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये नहीं, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, ये पति पत्नी हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तीर का चिन्ह दे देता हूँ, ये पति पत्नी हो गया, ये अविवाहित है, ये दोनों पति पत्नी हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया, ये इसका बच्चा है। अब देखिए कनेक्शन पूरा बैठ गया। के का एस से संबंध, देखिए के का एस से संबंध, तो कुछ भी नहीं है, एस से देखना है आपको, इससे देखना है, तो इसके भाई होगा, ये भाई की पत्नी। तो भाई का पत्नी क्या होता है? एस का के से, रुक जाइए, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे भाई बहन समझना होगा, तनका तनका गलती हो रहा है, आप समझ लीजिए। आर मेरी ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है, टी का इकलौता पुत्री ये है, और एक्स जो है टी और जेड की संतान है, टी और जेड का संतान एक्स है, तो ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन है। बी ने क्या कहा, आर, बी ने कहा आर जो है मेरी बहन ए, इसकी बहन ए, ये तीनों भाई बहन हो गया। ठीक है, तीनों भाई बहन, समझिएगा जरा, तीनों यदि भाई बहन है तो ये बहन का पति, ये बहन, सॉरी, ये भाई का पत्नी, ये बहन का पति, पूछ रहा इसी के बीच ना, के और एस के बीच में। तक एस से देखिए, एस से, तो एस के पत्नी, एस के पत्नी के भाई, ये हुआ ना, ये एस का ही पत्नी माइनस है, तो इसका भाई, भाई का क्या बोलता है इसको, पत्नी। तो ये हो जाएगा, पता है क्या, ये सी जाएगा आंसर, क्योंकि पत्नी का भाई जो होता है साला की पत्नी हो गया, हुआ कि नहीं हो, साला की पत्नी, ये आंसर होगा, साला की पत्नी। सोचिए इसको बैठ के थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन तो हल्का तो होगा नहीं, ये सॉल्यूशन रहा, थोड़ा सा टफ तो देगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है तो अलग बात है। अभी क्वेश्चन देख रहे हैं 68 बीपीएससी में आया हुआ है, अब इतना इजी भी तो नहीं सोचिए कि हम हर क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा सोचवा रहा था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सोच लिए हम लोग। मदन के भाई के अंकल, ये अगर मदन है, इसका कोई भाई है, मदन के भाई, भाई मतलब पॉजिटिव, भाई के अंकल, अंकल क्या होते हैं, इसका कोई पिताजी होगा और पिता का भी कोई भाई होगा, करण के पिता के भाई है, मदन के भाई के अंकल, ये अंकल है, अंकल जो है करण के पिता के भाई है, करण है कोई, करण के पिता, करण के पिता, यहाँ पिता होगा, करण के पिता के भाई, करण के पिता का भाई कौन है, अंकल, मदन के भाई का अंकल करण के पिता के भाई है, मदन और करण के भी संबंध क्या हो सकता है, चचेरा भाई का, करण के भाई का, यही हो सकता है, भाई का या चचेरा भाई का, ये नीचे पिक्चर दिया गया देख लीजिए। एन एम का भाई है, एन जो है एम का भाई है, तो प्लस कर दीजिए। के एम की बहन है, के जो है एम की बहन है, पी ओ का भाई है, ये तो अभी सेट नहीं बैठेगा,
तथा ओ एन की बेटी है। ओ जो है एन की बेटी है ओ। अब पी ओ का भाई है तो यहाँ पी कर दीजिए, भाई है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, पी का चाचा कौन है? तो पी का चाचा एम हो सकता है, एम हो सकता है, ये संभावना है। इसका तो जेंडर पता नहीं है ना, तो ये फाइंड नहीं किया जा सकता। इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर देख रहा है इसीलिए स्टार लगा दिया है। इसका क्या दिया जा सकता है? ये चाचा हो भी सकता है या बुआ हो सकता है। जेंडर ही क्लियर नहीं है तो क्या कह लीजिएगा, कुछ नहीं कहिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, लुप्त संख्या इसमें खोजना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये खाली जगह को भरना है। इसमें क्या किया गया है, 44 में से 37 को हटा देना है और 7 से गुना करना है, तो 7 आएगा, 7 7 49 हो जाएगा। फिर समझाता हूँ, इसमें से इसको घटाइए, 5 आएगा, 1 मिनट सॉरी, 9 10 11 आएगा, 11 7 77 आंसर हो जाएगा आपका। जैसे इसमें 5 आएगा, 5 7 35 हो गया। यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन। गलत संख्या चुनना है। ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस पर होता है, जैसे 2 3 6 6 3 18 18 3 54 4 3 12 12 3 36 36 3 108, ये भी सही है। 1 मिनट, इसी में गलती है। 4 3 12 12 3 36 36 3 36 18 3 3 10, सही तो है। 1 3 3 3 3 9 3 27 5 3 15 15 3 45 45, हाँ ये गलती है, 100 गलती है, 45 दिया होना चाहिए था। देखिए यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। व्हाट के चिन्ह पे क्या आएगा, तो इसमें जो हो रहा होगा इसमें हो रहा होगा वही काम यहाँ करेंगे। ये ऐसा कीजिए, अच्छा देखिए इसमें से इसको घटाइए, 5 आएगा, 1 बढ़ा के 6 का स्क्वायर 36, इसको घटाइए, 5 आएगा, 1 बढ़ा के 6 का स्क्वायर 36, इसको घटाइए 3 3 में 1 बढ़ा के 4 का स्क्वायर 36, इसमें घटाइए 3 3 में 1 बढ़ा के 36, इसको इससे घटाइए 21 में 14, तो 7 7 का 1 बढ़ा के 88 64, तो 15 में से क्या घटाया जाए और उसमें 1 बढ़ा के ये आ जाए, तो ऐसा करते हैं 7 नहीं, 15 में से घटाते हैं 9, नहीं तब भी नहीं होगा, यहाँ लिखना होगा 22, 22 लिखेंगे ना तो 22 में से 15 घटेगा, तो आ जाएगा आपको कितना 7 और 1 बढ़ा के 64, तो 22 आंसर हो जाएगा। यह सॉल्यूशन है ये देखिए, इसमें करा x की जगह पर बताइए क्या होगा। 4 3 12, वर्णमा 78 से और उसमें 9 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। 6 5 30, 6 5 30 में 15 से गुना कर दीजिए, 450 आएगा, उसमें 9 से भाग दे दीजिए, 50 आ जाएगा। इन तीनों का गुना करके 9 से भाग, 50 आएगा आपका आंसर फाइनली। अगला हमारा चैप्टर है वेन डायग्राम नाम है इसमें, देखिए कैसे बनेगा। एक विद्यालय में 20 शिक्षक है जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, इसमें 12 गणित पढ़ाते हैं, ये मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है। तो कह रहा है 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिक दोनों पढ़ाते हैं, 4 जो है भौतिक एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 8 सिंपल हो गया, 12 हट गया, तो 12 को हो गया, तो 8 को इसमें होगा। नहीं 1 मिनट,
कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते? टोटल 20 होना चाहिए ना। 8 8 दूनी 16 4 20। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं? 8 4 12 सही तो आ रहा है जी, सी तो है आंसर। हम सोच रहे हैं कि गलत हो गया क्या। यहाँ देखिए सॉल्यूशन किया गया है। इस प्रश्न को देखिए, 55 विद्यार्थी की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। क्रिकेट और बैडमिंटन, 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलते थे? देखिए इन दोनों को जोड़िए, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 60 हो गया और विद्यार्थी है 55, तो इसमें से घटा लीजिए। 5 विद्यार्थी जो है दोनों चीज खेलता है, वो बीच में आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे खाना का सुगंध मिल जाता है तो पता चल जाता है कैसा खाना है, उसी तरह टीचर लोग को क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन कैसा है। एक स्कूल में एथलीट टीम के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, अगर हम इसको बास्केटबॉल माने तो 21 इसमें, 26 हॉकी में, अगर इसको हॉकी माने 26 हॉकी में, 29 फुटबॉल में, इसको फुटबॉल मानने पर इसमें 29 है टीम है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है तो देखिए हॉकी और बास्केटबॉल वाला ये है, इतना ही ग्रुप है हॉकी और बास्केटबॉल वाला, 14 बच्चा इसमें। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाला 12, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल वाला यहाँ पर भराएगा 15, 8 तीनों खेल खेलते हैं तो बीच में 8 जाएगा। तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? केवल फुटबॉल मतलब इसमें केवल आना चाहिए, तो कॉमन सेंस लगाइए ना। टोटल इसमें 29 बच्चा होना चाहिए, फिलहाल कितना है तो 15 और इसको जोड़ दीजिए 10, ये आ गया 20, 10 30 और 35, इसमें 35 बच्चा आ गया, पूरा मिला के 35 हो रहा है, जबकि इसमें होना चाहिए था 29। कुछ गलती भर दिया हूँ क्या जी? हाँ गलती है। अब आइए कैसे सही करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। देखिए हॉकी और बास्केटबॉल में 14, 8 यहाँ हो गया, 8 6 14, तो यहाँ 6 आएगा क्योंकि 14 इसमें होना चाहिए। खेलते हैं, केवल शब्द नहीं लगा इसीलिए। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल 12, तो यहाँ 8 ऑलरेडी हो गया था, 4 यहाँ आएगा, 8 4 12। उसी तरह फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला 15 है, तो 8 यहाँ है, 8 7 15, तो यहाँ 7 होगा। अब देखिए अब इसको जोड़िए, 7 4 11 और 8 19, तो 10 इसमें बच्चा आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 10। समझ में आया? पिक्चर यहाँ दिया गया है, समझिए इससे बना के। रोक लीजिए थोड़ा देर के लिए। धीरे धीरे आपको मज़ा आ रहा होगा। आप लोग कमेंट्स भी किए थे कि टोटल क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व कर देना है, एक ही वीडियो में तो कर दे रहा हूँ। 80 विद्यार्थी की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। अगर कैरम वाला 60% है और 45% शतरंज खेलते हैं, अगर ये शतरंज है 45% खेलते हैं, तो टोटल 105% हो गया। तो 5% जो है एक्स्ट्रा दोनों खेलने वाला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 55% और यहाँ कितना हो जाएगा 40% केवल वाला। कह रहा है 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और ना शतरंज खेलते हैं। बात को समझिए, अगर 10% कुछ भी नहीं खेलता है तो यहाँ 90% ही आना चाहिए था। 100 में से 10% तो निगलेक्ट हो गया, तो 90% होना चाहिए था, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 100, इन दोनों को जोड़ के 105%, यानी कि 105 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 आना चाहिए था, तो यहाँ 15 होगा, 15 हटाइएगा तो 45 यहाँ हो जाएगा, 15 हटाइएगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है,
अब पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी कितना है? केवल शतरंज 30%, तो 80 का 30% निकालिएगा ना तो 24 आ जाएगा, और आपका आंसर भी 20 हो जाएगा, 24 मतलब बी हो जाएगा 24। समझ में आया कैसे मैंने किया दिमाग लगा के? अब यहाँ देखिए बुक का किया हुआ सॉल्यूशन ये रहा, और है नीचे यहाँ। चलिए अब आ गया ये मेरा मेथड बुक से थोड़ा सा इजी रहेगा, ये मेरा वादा है, हमेशा से ऐसा करता हूँ। एक आध क्वेश्चन में हो सके बुक का आसान हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन लमसम क्वेश्चन मैं ही इजी तरीका बताऊंगा। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तमोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, अगर ये रमी है तो 320 इसमें है, और तमोला 350 है, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो यहाँ 220 हो गया, तो 220 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और 220 हटेगा तो 30, और 130 इसमें आ जाएगा। क्लब में कितने सदस्य हैं? बहुत आसान है, इन सभी को जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4, 450 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्लियर है? बुक का देख लीजिए सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि यदि, ये बहुत आसान है, यदि त्रिभुज पुरुष को दर्शा रहा है, ये पुरुष मेल, आयत व्यवसायी को, ये है बिजनेसमैन, और वृत्त करोड़पति को, एक करोड़पति को, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है, मेल वाला होना चाहिए, जो व्यवसायी है, व्यवसायी मतलब इसमें भी होना चाहिए और इस बॉक्स में भी होना चाहिए, तो ये है 10, और करोड़पति को भी दर्शाता है, तो 10 आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, विविध करके है। शब्द इतना के अक्षर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जगह कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। जब पहला बार पुट करिएगा तो उनमें से सारे शब्द में से कोई आ जाएगा, 5 शब्द होगा, अगला में 1 यूज हो गया तो 4 शब्द होगा, अगला में 3 शब्द, अगला में 2, अगला में 1, सबका गुना कर दीजिएगा। असल में 5 फैक्टोरियल का मान पूछ रहा है, 120 आ जाएगा आंसर, 120 आंसर नंबर ई हो जाएगा इसका, 120। कह रहा है मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से, उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। तो बैटरी से मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है, जीवन स्टार्ट कहाँ से होता है? पृथ्वी पर स्टार्ट होता है जीवन। अगला है एक पंक्ति में 15 कुर्सियां, पी का स्थान, एक लाइन बना लेते हैं। देखिए एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है, तो अगर ये मध्य में है पी, तो एक बात बताइए, मध्य का मतलब है 7 इधर होगा 7 इधर होगा, तब नहीं 8वां नंबर पे होगा, तब 15 हो जाएगा। और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर आता है, दाईं तरफ से, ये है दाईं तरफ से गिनने पर क्यू जो है 12वां स्थान पे आता है। तो 7 1 8, 8 4 12, 3 को बीच में होगा, तब नहीं चौथा नंबर पे आपका क्यू हो जाएगा। तो सोचिए ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था, 7 था, ये 8वां नंबर है, इधर 7 था, तो यहाँ 3 आ गया, 1 4, तो इधर 3 होगा, 3 और 3 6 1 7। पी और क्यू के बीच कितने कुर्सियां हैं? पी और क्यू के बीच में 3 कुर्सियां हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। मिला लीजिए, बुक में भी बना के दिखाया गया है। निम्नलिखित समूह में से बेजोड़ को खोजिए, मतलब जो बेजोड़ है, कहने का मतलब BHKM, तो बी कहाँ पे है? यहाँ पे है, और एच कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये इतना एक साथ है, 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 तो आपको एक संबंध बताना पड़ेगा। जैसे सबका लिख लीजिए, ये 17 नंबर पर है, ये 23 नंबर है, ये 26 नंबर है, और ये 3 नंबर है, तो 17 और प्लस 6 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। अगला लिखते हैं उसी तरह, ये है आपका 17 नंबर, ये 23 नंबर, ये 26 नंबर, ये 2 नंबर। अच्छा हम यहाँ देख लिए, माफी चाहते हैं, ये लिखने का कोई मतलब नहीं, यहीं से देख सकते थे, तो ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया।
ये मैंने देख लिया बी नंबर। अब ये नंबर का देख लेते हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। देखिए देखिए, इतना दिमाग लगा रहे हैं, बेसिक है। देखिए जैसे दिया हुआ है ना 4 4, कुछ नहीं है, इसमें 9 जोड़ के आ रहा है, इसमें 5 जोड़ कर आ रहा है, इसमें 9 जोड़ के, इसमें 5 जोड़ के, 9 जोड़ के, 5 जोड़ के, इसमें 10 जोड़ के और 7 जोड़ के। तो यही गलती हो गया, डी नंबर, सीक्वेंस बदल गया। ये गुना का चिन्ह नहीं होता है, ऐसे ही दिया हुआ था कि 6 स्टार 2 का मतलब इतना। 6 दूनी 12 के 2, 1 हटा दिया, 5 3 15 का 5, 1 हटा दिया, 8 5 40 का 0, 4 हटा दिया, 8 6 48, 8 ले लेगा, 4 हटा देगा, पीछे वाला को हटा दे रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। सज जाएगा। सांसद है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहाँ से देखना शुरू कीजिए। पहले सांसद, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद आपका राष्ट्रपति, नहीं, राष्ट्रपति सबसे लास्ट में जाएगा। 2 सबसे लास्ट में किसी में है? रुक जाइए, नहीं है तो 2 से स्टार्ट कीजिए, शुरू में होगा। मान के चलिए राष्ट्रपति शुरू में आ गया, उसके बाद प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री, फिर हो जाएगा आपका अध्यक्ष और तब हो जाएगा सांसद। यही आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस हुआ इसका घटते क्रम। यदि ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए जरा, 1 मिनट थोड़ा इधर करके बना देता हूँ। कह रहा है यदि 1 फरवरी 1956 को बुधवार है तो 3 मार्च 1956 क्या होगा? 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, कह रहा है 3 मार्च 1996 को। तो आप समझिए, सबसे पहले क्या करिएगा, ये तो ईयर बराबर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा फरवरी मार्च है, फरवरी और मार्च, जो शुरू वाला होता है उधर दिया हुआ पूरा ले लीजिएगा, सॉरी अंतिम वाला दिया हुआ पूरा ले लीजिएगा, और शुरू वाला का क्या कीजिएगा, जो मंथ होता है उसमें से घटा के लिए, चूँकि ये लीप ईयर है तो इसमें रहा होगा 29 दिन, 29 में से एक घटा दीजिएगा तो 28 यहाँ लीजिएगा। फिर से सुनिए, 1 फरवरी है 1996, लीप ईयर है तो इसको 28 लीजिएगा, तो 7 से ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो यहाँ से कोई ऑड डे नहीं आएगा। यहाँ से ऑड डे 3 आया, जैसे ही 3 ऑड डे आता है तो ऑड डे 3 कैसे निकालते हैं, तो इसका काउंटिंग करना पड़ता है, इनमें से +3 करना होता है जितना ऑड डे आता है। तो बुध के बाद बुध, शुक्र, शनि, रवि, बुधवार में जोड़िएगा बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, सॉरी शनिवार आएगा। दिमाग में गया कैसे मैंने किया है, आ गया। ये करा, यदि बीते कल से, समझिए जरा, यदि बीते कल से पहले का दिन सोमवार, एक लाइन बनाइए, आज का ये है, आज लिख लीजिए, बीते कल, बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, इससे पहले का दिन सोमवार था, तो सोमवार था तो ये मंगल रहा होगा, ये बुध रहा होगा, आज बुधवार है, तो आने वाला कल का अगला दिन, आने वाला कल बुध, तो बीफे के आगे, बीफे के आगे शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। वही चीज यहाँ करके दिखाया गया है। ये बताइए क्वेश्चन जरा, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, कर रहा है 1 जनवरी 2009 को। देखिए साल वो हो रहा है, 1 साल प्लस हो रहा है। जब 1 साल प्लस होता है और अगला साल का स्टार्टिंग है जनवरी का, 2009 का, देखिए इसमें तो पूरा निकालना पड़ेगा। ऐसे समझिए, हम समझाते हैं। जैसे 1 जनवरी 2008 को साल का पहला दिन अगर आप मंगलवार है और यह लीप ईयर है, तो इसमें क्या होगा, मंगलवार में हमको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ेंगे ना तो इस साल का अंत दिन निकलेगा, यानी बुधवार आ जाएगा। ये बुधवार क्या होगा, तो 31 दिसंबर 2008 को, अगर एक इसमें प्लस जैसे ही करिएगा 1, तो ये लास्ट दिन निकल गया। और जैसे ही 1 जनवरी का निकालिएगा, 1 जनवरी 2009 का, तो इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, तो बुध में एक जोड़ेंगे तो गुरुवार। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
फिर से सुनिए, किसी भी साल का जो स्टार्टिंग होता है ना, उसका जो अंतिम होता है एक जोड़ का आता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष हो तो प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है 2008, तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन का अंतर होता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है अंतिम दिन में। जैसे 1 जनवरी 2008 है तो ये लीप ईयर है, तो इसमें मंगलवार है ना 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी मैंने एक बढ़ा कर लिया बुधवार। अगर ये नॉर्मल जैसे 2009 वाला रहता तो यहाँ पे अगर मंगल था तो इसका लास्ट भी होता मंगलवार ही। अब जैसे ही लास्ट दिन मंगलवार है तो एक दिन बढ़ेगा तो अगला साल आ जाएगा, तो अगला साल में एक और बढ़ा दिए, गुरुवार आ गया। ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित त्रिभुज में मतलब निम्नलिखित पिक्चर में कितने त्रिभुज हैं। आइए ना निकाल लेते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समझना होगा गेम को। बनाता हूँ यहाँ पिक्चर, एक एक करके चलिएगा। जैसे एक त्रिभुज है कहीं पे और एक लाइन खींच दीजिएगा, तो एक यहाँ लिखिएगा, एक यहाँ दो, ये दोनों को जोड़ दिएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ये लाइन आया, तो एक यहाँ और यहाँ 2 लिखा है, 2 1 3, तो इस जगह पे मैं ऐसे तीर दे के लिख देता हूँ, 3 को यहाँ मिला है। कौन कौन हुआ देखते रहिएगा मेरे पेन पर, एक ये हुआ, एक ये वाला हुआ, एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब इस लाइन से देखिएगा तो एक ये हुआ और एक इधर हुआ, तो +2 हो गया, यहाँ से भी 2 मिला, बड़ा वाला तो ऑलरेडी काउंट है। अब देखिएगा ये छोटा वाला त्रिभुज में भी अगर यहाँ से देखिएगा तो एक इधर, यस और नॉट, तो हाँ, तो 2 यहाँ भी हो गया। हम इस लाइन पे लिख देते हैं। इससे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से यहाँ सटा तो यहाँ भी 2 को बना, तो +2 यहाँ भी होगा। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो इसमें भी 2 बनेगा, ये और ये, तो +2 और हो जाएगा। ये जो लाइन है ये भी 2 क्रिएट कर रहा है, +2 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13 को आ गया। एक और कहीं ना कहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। एक ये बड़ा वाला बन रहा होगा या कहीं ना कहीं और बन रहा होगा, लेकिन 13 के बाद एक बार 14 है। 1 मिनट रुइए मैं एक बार देखता हूँ। एक ये 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 यहाँ भी, ओके। 1 का 2 3 3 6 3 9 और 2 यहाँ पे 11, एक ये तो ले लिया हूँ, एक ये, सॉरी 12 ही हो पा रहा है, 12 ही दोस्त हो रहा है, समझे। फिर से देखिए, इस लाइन से 3 बन रहा है, एक ये और एक पूरा, तो 3 हो गया। यहाँ से देखिएगा, चाहे इसमें देख लीजिएगा तो 1 2 और एक बड़ा वाला, 3। इससे देखिएगा तो एक छोटा वाला, एक इधर और एक बड़ा वाला, 3। और चूंकि ये इसमें काउंट हो गया तो एक, सॉरी 2, ये दोनों लीजिएगा, नहीं ये तो ऑलरेडी ले लिया, इसमें ये ले लिया। रुकिए फिर से एक बार बना के दिखाते हैं। अगर हम इस जगह से लेते हैं, ठीक है, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 प्लस, और इस पूरा को लेते हैं तो एक ये और एक ये, तो ओके। ये छोटा वाला लेते हैं इस लाइन से, तो एक ये और एक ये, तो 2। ये छोटा वाला लेते हैं, तो एक ये और एक ये, 2। ये इसमें काउंट हो गया, ये इसमें काउंट हो गया, तो ये दोनों अब लेने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से यहाँ लेंगे तो एक ये बनेगा, एक ये तो इसमें काउंट हो गया, तो सिर्फ एक और ये, 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 हुआ अभी, और कहीं छूटा हुआ है। देखिए इसमें देखिए कैसे दिया गया है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 काउंट कर दिया, 2 फलक वाले त्रिभुज की संख्या 4, एक ये 2 एक ये 3, एक ये बनाएगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4। हाँ ये छूटा हुआ था, ये पूरा ये भी तो बनेगा, और एक इधर भी तो बनेगा।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 को आ रहा है। एक ये मैंने छोड़ दिया, एक ये वाला छोड़ दिया, इसलिए 12 नहीं पूर रहा था। काउंट खुद से करके देख लीजिए, 12 आ जा रहा है। इसमें काउंट करिए। देखिए सबसे पहले आप कैसे काउंट करिएगा कि इसमें तो ज़्यादा जाएगा लेकिन निकल जाएगा। सबसे पहले बेसिक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करिए, 2 2 करके गिनिए। जैसे ये लाइन से एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और एक बड़ा वाला। अब आप देखेंगे तो अंदर में आइए तो ये दोनों बना मिलकर एक, एक ये दोनों मिलकर बना 2, एक ये बन के 3, एक ये मिलकर 4। इसमें 4 बना टोटल। 6 4 10 3 13, 13 आंसर आएगा। यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए। अगला देखिए, फिर इसमें त्रिभुज गिनना है। सबसे पहले बेसिक गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अब 2 2 मिलाकर गिनिए। ये पूरा एक होगा, एक इधर से होगा 2, एक इधर से होगा 3, एक इधर से होगा 4। अब एक ये गिनिए, दोनों मिला के 2, ये दोनों मिलाकर गिनिए। नहीं ये तो काउंट, हाँ एक ये हो जाएगा, 1 6 4 10 11 12 1 13, 12 13 करीब है, यही होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? एक आयत ये हुआ, एक आयत ये हुआ 2, एक आयत यहाँ तक हो गया 3, एक यहाँ तक हो गया 4, एक पूरा हो गया 5। 5 पहले बेसिक गिन लेते, 1 2 3 4 को हुआ ऐसे, 1 2 3 4, एक पूरा 5, एक यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 7, 7। यहाँ से तो कोई आयत बनेगा नहीं। फिर से एक बार गिनते हैं, एक पूरा ये 1, यहाँ से 1 2, एक यहाँ से यहाँ 3। फिर से समझ, पेन पर देखिएगा, एक पूरा ये बड़ा वाला 1, एक ये छोटा 2, एक ये वाला 3, 3 हो गया, एक ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, 7, एक ये वाला 8, एक वाला 9, 9 है इसमें टोटल। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है सोल्यूशन में, कर रहा है एक्स वाई जेड यू वर्धमान क्रम में है, बढ़ते क्रम में, और वी वाई डब्ल्यू ह्रासमान क्रम में है। निम्नलिखित में से किनका न वर्धमान क्रम और न ही ह्रासमान क्रम? देखिए बढ़ते क्रम में यहाँ कह रहा है एक्स वाई जेड वर्धमान क्रम में है, बढ़ते क्रम में, एक्स वाई जेड बढ़ते क्रम में है, सही बात है। डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू वाई जेड इधर क्रम में देखिएगा तो बढ़ते क्रम में है, तो ये दोनों तो सही है। भी एक्स भी डब्ल्यू, एक्स भी डब्ल्यू कोई क्रम नहीं बना रहा है। इधर खुला हुआ है तो इधर क्रम में खुला हुआ है, तो यहाँ खुला रहना चाहिए था। भी की तरफ जाना है, एक्स से वाई पर खुला हुआ है, फिर वाई से भी की तरफ खुला हुआ है, और फिर डब्ल्यू भी है, तो ये आगे पीछे हो गया तो ये क्रम नहीं बना रहा। अच्छा देखिए, भी वाई डब्ल्यू, भी वाई डब्ल्यू ह्रासमान क्रम में है, घटते क्रम में, यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि दिए गए कथन में देखिए विचार करिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाया गया। टीम ने 80% खिलाड़ी स्पिनर थे।
ये कैसे कह सकते हैं 80% खिलाड़ी स्पिनर थे? ये तो कहीं बात ही नहीं है इसका चर्चा, निष्कर्ष में तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थी, कहाँ से हम कह सकते हैं? ना पहला होगा आंसर ना दूसरा होगा आंसर। नेक्स्ट है 6 सर के एक देश की ओर जाता है। 6 सर के एक देश की ओर जाता है, उन्हें एक्स वाई जेड अंक अक्षर और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित करते हैं। 1 2 3 अंक द्वारा। जब तूफान आता है वाई अवरुद्ध हो जाता है। तूफान में ये बंद हो गया। जब बाढ़ आता है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होता है। बाढ़ में रुक जाता है, 1 भी बाढ़ से रुक जाता है और 2 भी बाढ़ से रुक जाता है। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है, जेड भी अवरुद्ध होता है। 1 अवरुद्ध हो चुका है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 1 के कारण। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जाएगा? 3 का। 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सब रास्ता जाम। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ चुनिए। स्नॉबरी जूता, मिलिनरी टोपियाँ, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज। ये ठीक लग रहा है। मिलिनरी टोपिया ये ब्रांड है। ये आंसर नहीं है, ये सब नहीं जानते, उतना सर्च करके नेट से देखना होगा कि कंपनी उम्पनी है ये दिया हुआ। यहाँ करा निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सह अध्यापक, सहायक अध्यापक। बहुत आसान है। अब देखिए 2 से शुरू कर सकते हैं क्या? अध्यापक से। अध्यापक, सहायक अध्यापक और सह अध्यापक। देखिए अध्यापक का मतलब प्रोफेसर होता है, सह अध्यापक का मतलब होता है एसोसिएट प्रोफेसर, यह असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका पद भी बी के तरह होगा। सबसे पहले आपको लेना होगा अध्यापक, फिर होगा सह अध्यापक, समझे, उसके बाद होता है असिस्टेंट वाला सबसे लास्ट में। ये क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत इतना है। तो मान के 2 पेंसिल प्लस 3 रबर का कीमत 9 है और 4 पेंसिल प्लस 6 रबर का कीमत 18 है। प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबर की कीमत कितना आसान है निकालना? ये निकालना ही संभव नहीं है। कि 2 पेंसिल प्लस 3 रबर बराबर हो जाएगा 9। ये निकालना संभव ना है दोस्त, इसका आंसर कहिए। कोई संभव नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है कैसे निकलेगा? 2 इक्वेशन अलग अलग रहेगा तभी तो निकलेगा। कह रहा है 180 सीढ़ियों वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ी को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट रुक जाता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक तो उसने कितनी बार विश्राम किया? बहुत आसान है। 30 से आप सबसे पहले भाग दीजिए 180 में। 36 18 6 आया, 2 मिनट के लिए रुकता है तो 1 कम कर दिया। लास्ट में जाके वो रुके ना रुके उससे कोई मतलब नहीं था। 5 गुने 2 10 मिनट का टोटल आराम उसने किया है। कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। 1 2 3 4 और 5। पी क्यू के दाएं हैं, टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं हैं। यदि पी एस के बाएं तरफ है तो उन संबंध में कौन सा है? पी क्यू के दाएं, कहीं अलग लिखना होगा। मान के चलिए यहाँ पी लिखते तब पी जो है क्यू के दाएं है, क्यू के दाएं हो गया पी। टी क्यू के बाएं है, टी जो है क्यू के बाएं, क्यू के बाएं यहाँ पे बनाता हूँ
ये हो जाएगा आपका टी, लेकिन आर के दाएं हैं, लेकिन आर के दाएं हैं मतलब इधर में आर होगा, इधर में समझ रहे हैं, आर के दाएं होगा। दो दो चार गो है, पी एस के बाएं तरफ, पी जो एस यहाँ होगा इसके बाएं तरफ है, यही होगा सीक्वेंस। सबसे मध्य में क्यू है। यदि एक कुएं को 10 श्रमिक 4 दिन में खोद देता है, 10 श्रमिक 4 दिन में एक कुआं को खोद देता है, तो उसी कुएं को आधा दिन में खोदने के लिए एक श्रमिक कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगा? आधा दिन में, 4 दिन तो 1/2 हो जाएगा, एक ही कुआं है नीचे में, तो 40 दूनी 80 दिन लगेंगे। एक दो जाके गुना करेगा ना, MDH फार्मूला से बनाया गया है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किस विकल्प का मान न्यूनतम होगा? ऐसा क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूँ। देखिए 7 आ 2 9, इसका अलग, सबका अलग अलग है ना रेशियो, सबको आपको डेसिमल में निकालना पड़ेगा। ये बहुत टफ हो गया क्वेश्चन, अंदाज लगाइए। इसका 3 आएगा और ये 7 है, समझिएगा ज़रा। अगर ये 7 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे आएगा 4 का 2 निकलता है, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, माइनस इसका 2 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे उसी तरह 9 माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा और माइनस 5, 5 घटेगा तो पॉइंट कुछ कुछ आएगा यहाँ पे। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 आएगा। फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 समथिंग आया भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। बात समझ में आया? तो इन्हीं दो को सिर्फ सॉल्व करेंगे एग्जाम में। सॉरी, क्या मैंने कर दिया? 9 दूनी 18 कर दिया जी, यही गड़बड़ कर दिया ना। 4 चौक 16, 4 पॉइंट समथिंग आता। ये निकालना पड़ेगा भाई, ये निकालना पड़ेगा। निकालिएगा, सी आंसर आएगा। मेहनत लगेगा, इसको निकालना पड़ेगा खुद के। इसका 1 आंसर होता है, याद करके रखिए इस चीज़ को। बेस समान तो पावर जोड़िएगा, जैसी जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी माइनस ए बी, यहाँ आ जाएगा प्लस ए सी और माइनस सी बी, ये सब कट जाएगा आपस में। एक्स के पावर 0 क्या होगा? 1। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम बनाएगा? तो ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करेगा। 4 से शुरू किया तो विज्ञापन सबसे पहले आएगा, विज्ञापन के बाद 5 कह रहा है तो विज्ञापन के बाद आवेदन हो जाएगा। अब आवेदन के बाद आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो विज्ञापन होगा, फिर आवेदन, फिर साक्षात्कार होगा। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। साक्षात्कार के बाद नियुक्ति होता है ना। उसके बाद क्या करेगा? फिर चयन होगा, 3 आएगा, तब जाके नियुक्ति होगा, बी आंसर। चयन के बाद ना नियुक्ति होगा। 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में अविरत का क्रम 25वां है। 50 बच्चा है टोटल, ये 25 नंबर पर है। अंश से क्रम कितना होगा? तो बस कुछ नहीं, राइट प्लस लेफ्ट और -1 करना होगा। राइट प्लस लेफ्ट -1 बराबर टोटल, तो वैल्यू डालिए। राइट 25 है, लेफ्ट से निकालना है, -1 बराबर 50, ये जाके 25 24 हो जाएगा, 24 इधर घट जाएगा, 26वां आंसर हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। आगे निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, तो सहारनपुर विषम हो जाएगा। मुंबई कोलकाता शहर है, ये तो नॉर्मल सा है। देखिए सहारनपुर विषम है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, जबकि मुंबई महाराष्ट्र राजधानी है। करा है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, सावधाना हटी दुर्घटना घटी, उसी बार निम्नलिखित में से किसका बीमारी से है? तो स्वच्छता हटी, बीमारी लगी। इसी सीक्वेंस का पालन होगा। अगला है कि किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनिकों की संख्या रविवार को इतना और अन्य दिन इतना है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनिकों की औसत क्या होगा? एक बात बताइए, अगर पहला रविवार है तो टोटल कितना रविवार आएगा? 5 रविवार आएगा। तो 5 से जब गुना करिएगा 680 में,
और प्लस करिएगा, कितना दिन बचेगा, 25 दिन, क्योंकि तीसरा महीना होगा तो 25 गुने कितना करिएगा 332, और टोटल को भाग कितना से दीजिएगा 30 से, 30 दिन है, एवरेज निकालना है ना, औसत निकालना है, इससे सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से काटेंगे 50 25, 5 इसमें से बेटा 5 छक्का 30, 6 बार में, इसका आधा 3, इसका आधा 3 4 0, तो यहाँ भी हो जाएगा 15, सॉरी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आएगा ना अप्रोक्सीमेट जो भी है, गलती हो गया मतलब कि काटने में, नहीं अभी पूरा काटा भी नहीं हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 390। ठीक है, मेथड तो बता ही दिया, यहाँ बुक का भी देख लीजिए मेथड। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, कह रहा है इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत आसान है सॉल्व करना। देखिए 36 गुना को क्या कहा गया, गुना का मतलब घटाव है, तो यहाँ घटाव 4 कर दीजिए, और यहाँ माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भागा है, तो भागा 4, सॉरी 8 कर दीजिए, और गुना का मतलब माइनस है तो माइनस 4 कर दीजिए, बटा के नीचे 4, प्लस का मतलब गुना, तो यहाँ गुना कर दीजिए 8, और गुना का मतलब घटाओ तो 2 कर दीजिए, और प्लस का मतलब गुना तो गुना कर दीजिए 16, भागा का मतलब जोड़ था 1 कर दीजिए। अब ये करना है 32 आ जाएगा, 8 से कटेगा 4 बार में, 4 में से 4 गया 0, ऊपर 0 तो नीचे भी 0, फाइनली आंसर 0। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा सेशन, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी कमेंट्स करेंगे आप लोग। जिन लोगों ने भी कमेंट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बिहार करा दूं या मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा दूं, जैसा आप लोग का डिमांड होगा वही करेंगे, या ज्योग्राफी है, बहुत कुछ है, बताइएगा आप लोग, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेंगे, आपके ऊपर कोई नहीं है। एक मिनट रुकिएगा जरा, आधुनिक भारत कहाँ से देख ले रहा हूँ। और आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, समझे। और आधुनिक फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको पता है, आपको जाना होगा उसके लिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जो है ना वो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से है आधुनिक भारत का इतिहास। तो यही सबसे पहले सोच रहा हूँ करा दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू।